Now today in the chapter straight line, let us see the different forms of the equation of a line. लाइन के जो इक्वेशन होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं. You know that there are infinite number of lines in the plane. प्लेन में बहुत सारी लाइंस होती है. We can draw infinite number of lines in the plane, and each and every point lying on the line is the solution of that particular line. किसी भी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स उस लाइन के सॉल्यूशंस होते हैं. इसका मतलब पॉइंट्स और लाइन, दिस लीड्स अस टू फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स, टू फॉर्म द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइन. और लाइन्स के डिफरेंट फॉर्म्स लिखने के लिए ये हमको हेल्पफुल है. पॉइंट्स, हाँ, और वो लाइन, इसको अगर हम देखें तो लाइन के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं. व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स. हाँ, अलग अलग फॉर्म में कैसे इक्वेशंस होते हैं. तो देयर आर 5-6 फॉर्म्स इन योर सिलेबस. सो लेट अस सी द फर्स्ट फॉर्म. पहला जो फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अगर लाइन है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है. नाउ सी सपोज this is x axis and this is y axis. If I draw a line parallel to the y axis here at a distance of a unit from the x axis, x axis से a यूनिट के डिस्टेंस पर मैंने ये लाइन l निकाली है, which is parallel to this x axis, and you know that every point on this line has ordinate a. इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका जो ऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, वो a ही होगा. इसलिए y इक्वल्स टू a इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो ये लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू a. सिमिलरली टेक अनदर लाइन l एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट बट बिलो द x एक्सिस. सो ये निगेटिव हो जाएगा. डिस्टेंस a यूनिट है लेकिन इधर हम निगेटिव लेते हैं, तो इस लाइन पर कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा -a ही होगा. इसलिए इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू -a, है ना. तो ये तो होगा हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है तो लाइंस के इक्वेशन क्या होते हैं. टेक अनदर फॉर्म. सपोज द लाइन इज वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन निकाल लिया मैंने यहाँ पर, जो कि यहाँ से b डिस्टेंस पर है. ये जो डिस्टेंस है आपका b है. तो ये जो वर्टिकल लाइन है विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका जो एक्सिस है में x कोऑर्डिनेट हमेशा b रहेगा. इसलिए इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू b. x इक्वल टू b इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. Similarly, if we consider a line, vertical line parallel to y-axis at a distance of b unit to the left-hand side of y-axis, then the axis of any point on this line L will be -b. -b होगा इसका एक्सिस. कोई भी पॉइंट ले लो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -b होगा. Therefore, equation of this line is x equal to -b. समझ में आया क्या? हाँ, तो ये आपने 9th क्लास में भी देखा है. पैरेलल लाइंस अगर एक्स एक्सिस को होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस को होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म. ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया. दूसरा जो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म. दूसरा फॉर्म ले लीजिए, स्लोप, पॉइंट टू स्लोप फॉर्म. सेकंड इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा, तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है. ठीक है ना. तो सपोज मैं एक लाइन निकालता हूं यहाँ पर. पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लेते हैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, और कोई भी एक लाइन निकाल ले लीजिए. यहाँ पे एक लाइन निकालता हूं मैं ऐसी, नॉन वर्टिकल लाइन. ओके. नाउ लेट
अभी यहाँ पर क्या किया उसने, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, इसका मतलब इस लाइन का आपको स्लोप मालूम है, लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन स्लोप इक्वल्स टू यम है, इस लाइन का स्लोप यम है, आपको दे दिया उसने स्लोप, और यहाँ पर एक सपोज पॉइंट दिया है उसने P, तो मान लेते हैं कि ये x1 y1 ये पॉइंट दिया है, ठीक है ना। अभी हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या जरूरत है, एक जनरल पॉइंट की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं Q पॉइंट लेता हूँ, जनरल पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, सपोज Px1 y1 is a fixed point, on a non-vertical line L, on a non-vertical line L, ये फिक्स पॉइंट है, दिया हुआ है, whose slope is m, इस लाइन का स्लोप जो है वो m है। लेट q xy, ये q पॉइंट ले लो, जनरल पॉइंट, Qx है be an arbitrary point, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन L, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपको मालूम है कि स्लोप जो होता है किसी भी लाइन का वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। देयरफॉर देन द बाय डेफिनेशन ऑफ द स्लोप, डेफिनेशन ऑफ द स्लोप की डेफिनेशन क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो इसको ऐसा करते हैं x1 y1 है, या x1 y1 है, x2 y2 अगर करते हैं, x2 ये y2 है सब, तो y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस y1 है ना, अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा। ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इधर लाओ, देयरफॉर y माइनस y1 इज इक्वल m इनटू दिस, m इनटू ब्रैकेट x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है तो लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। अगर आपको बोला जाए कि भाई एक लाइन का स्लोप हाफ है और पॉइंट ये 2-3 पॉइंट में से जा रही है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 ये 3 इक्वल हाफ इंटू m इंटू x माइनस 2, ये उस लाइन का इक्वेशन होगा। तो y माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 2, है ना। तो देयरफॉर x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आपको पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है उस लाइन का, तो हम इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं। स्लोप और पॉइंट मालूम है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाएगा इसको, है ना। ये सेकंड आपका टाइप हो गया था। थर्ड देखिए, 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको 2 पॉइंट मालूम है लाइन पर के, स्लोप मालूम नहीं लेकिन 2 पॉइंट्स मालूम है, तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए भी चलो एक फिगर निकाल लेते हैं। दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक लाइन निकाल लीजिए, कोई भी एक लाइन, ये लाइन है सपोज, इस पर 2 पॉइंट अभी आपको दिए हैं, 2 पॉइंट्स आर गिवन हियर, सपोज x1 y1, P पॉइंट लेता हूं मैं यहाँ पर कोई तो भी, ये है आपका x1 और y1, ये दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट है सपोज Q पॉइंट है, ये है x2 y2। 2 पॉइंट मालूम है आपको, लाइन पर के 2 पॉइंट अगर पता है तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा।
तो फिर से हमको अगर इसका जनरल इक्वेशन लिखना है तो फिर से एक जनरल पॉइंट ले लो। सपोज कि यहाँ पे R है, जनरल पॉइंट XY है ना, जनरल पॉइंट ले लो। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि स्लोप ऑफ PR, ये एक ही लाइन है, तो PR का स्लोप और PQ का स्लोप कैसे होगा? PR का स्लोप और PQ का स्लोप कैसे होगा? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? PR और PQ का स्लोप कैसे होगा? हेलो, कैसे होगा? एक ही लाइन है ना, वो पैरेलल लाइन बोलो उसको, कोइंसाइडिंग लाइन, सेम होगा। वेरी गुड, सेम होगा। तो यहाँ पर लेट P(x1, y1) and Q(x2, y2) are any two given points on the लाइन L। ये दिए हुए पॉइंट है, दो पॉइंट अगर पता है तो उस लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है। ये दो पॉइंट दिए हैं तो उसके लिए जनरल पॉइंट ले लो। लेट R XY is any general point या arbitrary point on the line L, on the line L, कोई भी एक पॉइंट ले लो। Therefore slope of PR equal to slope of PQ हो जाएगा। अभी PR का स्लोप लिखो, ये y कोऑर्डिनेट माइनस ये y कोऑर्डिनेट, सो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा, बराबर है, इक्वल्स टू PQ का स्लोप, PQ का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना? समझ में रहा है? Therefore y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट ये x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये आपके लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका स्लोप हो जाएगा, लाइन का ये स्लोप होगा, ये वाला स्लोप हो जाएगा। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, या y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। x1 y1 x2 y2 ये दो पॉइंट दिए थे, तो दो अगर पॉइंट पता है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, या इसको स्लोप भी कह सकते हैं, इसको स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से, तो ये आपको फॉर्म्स पता होना चाहिए। पहला हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन है तो लाइन का इक्वेशन, दूसरा देखा हमने वर्टिकल लाइन है तो लाइन इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन, थर्ड देखा हमने अगर आपको स्लोप और पॉइंट मालूम है तो लाइन का इक्वेशन, है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। अगर आपको दो पॉइंट पता है लाइन पर के तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है ना? तो ये फॉर्म्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मीन्स वो जो लाइन है या तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी या तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी और उसका स्लोप पता है, तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सपोज मान लेते हैं कि ये आपकी लाइन है, सॉरी, एक x एक्सिस और ये y एक्सिस ले लीजिए, और एक लाइन है, कोई तो भी लाइन है, सपोज ये वाली लाइन है, और ये लाइन जो यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट मीन्स y एक्सिस को कहाँ पर कट करती है, तो वो सपोज 0 और C पॉइंट में कट कर रही है यहाँ पर, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे C हो गया, y कोऑर्डिनेट C, तो y इंटरसेप्ट C हो गया। अगर यहाँ पे कहता हूं मैं यहाँ पर a और 0 है तो x इंटरसेप्ट a हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट दिया है और इसका स्लोप जो है, स्लोप वो m दिया है, ठीक है ना? इस लाइन का स्लोप मालूम है
और y इंटरसेप्ट मालूम है, तो वो पहले जैसे हो गया, स्लोप और पॉइंट मालूम है, स्लोप और पॉइंट मालूम है, वही उसके जैसे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज ए लाइन यल कट y एक्सिस को कट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ c units from the origin से c डिस्टेंस पर ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है ना। नाउ द c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट, c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट, c को कहेंगे हम y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पर हमको मालूम है कि हमने देखा था y माइनस वाई वन इक्वल्स टू लाइन का इक्वेशन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, इसके पहले देखा था, ये आपका स्लोप था। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन इक्वल टू यम इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। लाइन का स्लोप यम है, पॉइंट यहाँ पर x1 y1 के जगह पर 0c है ना, 0 और c है। हियर द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, here the slope of the line is m, therefore equation of a line is line in slope intercept form, slope point form में इक्वेशन होता है is y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट x माइनस x1 होता है। बट x1 और y1 जो है वो आपका 0c है, पॉइंट 0c है, देयरफॉर y माइनस c y1 m इंटू ब्रैकेट x माइनस 0, ऐसा हो जाएगा। सो y माइनस c इक्वल टू mx, that is y equal to mx plus c, this is the slope intercept form, equation of a line in slope intercept form। ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कि भाई एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है और y ये कोऑर्डिनेट से 0 3 है, सपोज y एक्सिस को 0 3 पॉइंट्स में कट कर रहे हैं, इसका y इंटरसेप्ट 3 है, तो इसका इक्वेशन होगा y equals to mx means 2 into bracket x 2x plus ये y इंटरसेप्ट 3, ये उसका इक्वेशन हो जाएगा y equals to 2x plus 3। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, so y equal to mx plus c, slope intercept form, that is called slope intercept form, ठीक है। तो ये एक प्रकार हो गया। उसके बाद में देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट दिए आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, वो दोनों दे दिया सपोज, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उसी को हम 2 पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस है, और एक लाइन है ऐसी कि जो दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं, दोनों यहाँ पर सपोज 0 बी में मिलती है, वाई इंटरसेप्ट बी है, और एक्स एक्सिस को ए 0 में मिलती है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म हो गया है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, बराबर 2 पॉइंट दिए ना आपको, 2 पॉइंट फॉर्म हमने देखा इसके पहले, बराबर है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1 होता है। तो x y तो जनरल पॉइंट है ना, यहाँ पे जनरल पॉइंट कोई भी ले लो, लेट p x y इज एनी जनरल पॉइंट on the line and capital A 0 B and capital
A0 अरे यार ओके, ये 2 पॉइंट मालूम है। तो यहाँ पर ये x1 y1, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, 2 पॉइंट मालूम है। 2 पॉइंट फॉर्म में लिखो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, ये आपका x1 ठीक है और वो x2 y2 है। हाँ ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, हाँ तो बताओ y माइनस 0, y माइनस ये x1 y1 ले लेते सब, y माइनस 0, x1 y1, ये x2 y2, यहाँ पे लिखो ये x1 y1 और x2 y2 है सपोज, ये पॉइंट। तो y माइनस y1, y माइनस 0, ठीक है, y2 माइनस y1 क्या होगा, ये b माइनस 0, b माइनस 0, x2 माइनस x1 क्या होगा, 0 माइनस a, इन ब्रैकेट x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है, ये है आपका। समझ में आएगा? देखो चलो यहाँ पर लिख दो, पॉइंट ए में ये लेता हूँ, पॉइंट ए जो है वो A0, पॉइंट बी जो है वो 0B, ठीक है ना। तो ये वाला आपका x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया। तो y माइनस y1 ये 0, y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a, x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है, a है। समझ में आ गया? इसको सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर, हेलो, अरे दिख तो रही है। तो y इक्वल्स टू b अपॉन माइनस a इन ब्रैकेट x माइनस a, ऐसा हो जाएगा, बराबर है। तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स और माइनस ए बी, ए वाई को इधर लो, दिस इम्प्लाइज ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स, माइनस ए बी को इधर लो तो इधर ए बी होगा। ए बी से डिवाइड करो दोनों तरफ से, ए बी से डिवाइड किया इसको तो y अपॉन बी होगा, इसको ए बी से डिवाइड करो तो x अपॉन ए होगा, इधर 1 होगा। देयरफॉर x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। This is the equation of the line in intercept form, and x intercept a था, y intercept b था, तो equation of a line is x upon x intercept, that is a, plus y upon y intercept, equal to 1। तो ये आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को लाइन कहाँ पर कट कर रही है, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट ये वाला प्लस वाई अपॉन ये वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में? हेलो, समझ में? हाँ, तो याद रखना, ये वाला फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। नाउ द लास्ट फॉर्म, नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल फॉर्म, इसे कहते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में अभी इक्वेशन लिखना है। नॉर्मल मीन्स क्या होता है, देखो इस तरह से, ठीक है,
ये लाइन दिया है, ये लाइन है आपका L, ओके, और इस लाइन को परपेंडिकुलर एक दिया रहेगा, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर दिया है, ओरिजिन से लेके इसको नॉर्मल, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है उसको परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर सपोज ये ए पॉइंट है, ये जो नॉर्मल है लाइन एल को, वो सपोज ओमेगा का एंगल बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ओमेगा का एंगल बनाती है। इसका जो लेंथ है ओए, वो सपोज स्मॉल पी है, ओए का लेंथ स्मॉल पी है। तो अभी आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहां से परपेंडिकुलर डालो, ऐसा यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये सपोज बी पॉइंट है, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो यहाँ पे एंगल ओमेगा का है, तो साइन ओमेगा क्या होगा, ए बी अपॉन ये हाइपोटेनस पी हो जाएगा, सो ए बी जो है वो पी साइन ओमेगा हो जाएगा। ए बी ये अपोजिट साइड, बराबर है। और कॉस ओमेगा ले लीजिए, कॉस ओमेगा है ये एडजेसेंट साइड ओ बी अपॉन पी हो जाएगा, तो ओ बी जो होगा पी कॉस ओमेगा होगा। ये ओ बी और ए बी यहाँ के कोऑर्डिनेट जो होंगे फिर पी कॉस ओमेगा और पी साइन ओमेगा, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। समझ में आया क्या? पॉइंट ए के मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, समझ में आया? हेलो, हाँ, यहाँ पे लिखो सपोज ए नॉन वर्टिकल लाइन, is known to us with the following data। लाइन एल के बारे में कुछ डाटा दिया उसने, ठीक है। तो नंबर 1 क्या दिया है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इस लाइन को जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ दिया है। नंबर 1 लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये दिया है। नंबर 1 पहला डाटा दिया उसने, वो लेंथ कितनी है, तो P है, स्मॉल p। उसके बाद में ये जो नॉर्मल है उससे एंगल कितने का बनाया है, वो दिया है, एंगल विच नॉर्मल मेक्स विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितने का एंगल बना है, वो भी एंगल दिया है। 2 बातें दी है, तो फिर इस लाइन का रेंज नहीं होगा आपकी तरफ, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस। ए बी परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पे 90 का एंगल होगा। देयरफॉर साइन ओमेगा इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू पी साइन ओमेगा। कॉस ओमेगा हो जाएगा कॉस ओमेगा ओ बी अपॉन पी, दिस इंप्लाइज ओ बी इक्वल्स टू पी कॉस ओमेगा हो जाएगा। therefore coordinates of A R, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट्स होगा P cos ओमेगा P sin ओमेगा, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी लाइन पर का एक पॉइंट मालूम हो गया हमको, अभी हमको क्या चाहिए, उसका स्लोप मालूम है ना। अगर स्लोप और पॉइंट मालूम है
तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ओपी ओ ए जो है ओ ए का स्लोप, नाउ स्लोप ऑफ ओ ए टैन ओमेगा हो जाएगा। टैन थीटा हमेशा स्लोप होता है, ये एंगल ओमेगा का है, तो टैन ओमेगा विल बी द स्लोप ऑफ ओ ए। और अभी हमको मालूम है कि लाइन यल और ओ ए एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप ऑफ ओ ए इनटू स्लोप ऑफ एल इक्वल टू -1 होगा, बराबर है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ओ ए जो है, ओ ए का स्लोप टैन ओमेगा है, टैन ओमेगा इनटू स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू -1 होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू -1 अपॉन टैन ओमेगा होगा, है ना। लाइन एल का स्लोप -1 अपॉन टैन ओमेगा होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, ये होगा स्लोप। और पॉइंट भी मालूम है, लाइन एल का स्लोप ये वाला है, पॉइंट ये वाला है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन एल इज y minus y1, y1 means a p sin omega, y2 minus y1 m into bracket x minus x, m क्या है तो minus cos omega upon sin omega, x minus x1 क्या है तो p cos omega, y minus y1 equals to m into bracket x minus x1 is this slope equation of the line, है ना। तो यहाँ पे अभी इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलता है देखो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो ये आपको मिलेगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वेयर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वेयर ओमेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपका 1 हो जाएगा। देयरफॉर x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म देखो x cos ओमेगा, ये cos ओमेगा की वैल्यू आपको एंगल दिया रहेगा नॉर्मल ने बनाया हुआ, और आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, और वो डिस्टेंस दिया रहेगा। दो बातें दी रहेंगी, एक एंगल और ए नॉर्मल की लेंथ कितनी है, ये दो ही बातें पता होगी। देखो यहाँ पे वो ये नॉर्मल था, इसकी लंबाई जो है लेंथ p दिया था और एंगल ओमेगा दिया था। अगर ये मालूम है तो इसको जो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी उसका इक्वेशन हमको लिखना था। तो हमने क्या किया, ओमेगा दिया था ना, तो फिर ए बी और ओ बी साइड निकाल लिया, वहां से ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास में, एक एक कोऑर्डिनेट्स मिल गए। उसके बाद में क्या किया हमने कि ये जो लाइन ओ ए है वो p है ना, और एंगल उसने ओ ए ने ओमेगा का बनाया है, तो ओ ए का स्लोप वो टैन ओमेगा हो जाएगा। अब ओ ए का स्लोप और लाइन एल का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसलिए हमने क्या किया, इस लाइन एल का स्लोप निकाल लिया। वो कितना आ गया, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा आ गया। स्लोप मालूम हो गया, एल का पॉइंट मालूम है, तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो y माइनस y1 जो है ये p साइन ओमेगा है, इक्वल्स टू स्लोप ये है, x माइनस x1 जो है p कॉस ओमेगा है। इसको साइन ओमेगा से इधर मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आपको ये वाला मिलेगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा। तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में p जो है लेंथ ऑफ द नॉर्मल यहाँ पे रखना है, और cos ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है वो एंगल पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे 30 है तो cos 30 की वैल्यू निकालो यहाँ पे रखो, sin 30 की वैल्यू निकालो यहाँ पे रखो, और फिर वो इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इधर p जो है लेंथ ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा। समझ में